नॉलेज कॉर्नर के माध्यम से आज हम लेके आए हैं BHFLN09 बुनियादी संख्यात्मकता के सभी प्रश्नों के सही जवाब के साथ। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सभी आयत वर्ग होते हैं। निम्न में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है अवमूर्तीकरण। निम्न में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? घटाव और गुणा। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित होता है। डैश संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रमवाचक। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोल आदि आकृतियों के नाम रटता है। एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। सुबोटाइजेशन। निम्न में से कौन से गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। निम्न में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हल करवाना। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वो वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में है? विश्लेषण चरण में। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन का एल्गोरिथम, गुणन की भाषा समझने के प्रयोग करना। इसका सही जवाब है 2, 4, 1, 3। निम्न में से कौन सा डेटा प्रबंधन एक घटक नहीं है? डेटा का निर्माण। एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। संख्या निर्देशन करने की प्रणाली। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होता है? बहुत ही आसान जवाब 4 बार। सुबोटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। निम्न में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? वर्गीकरण। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? नंबर के नाम लिखता है। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता क्या है? वस्तुओं की उनकी विशेषताओं से पहचाने। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना। इसका सही जवाब 1, 4, 3, 2। इस तरह से हमने 20 प्रश्नों के बिल्कुल ही सही जवाब दिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।